Assalamualaikum students, welcome in social studies class 7th class. This is your chapter from your history portion of your book, National Unity and the Freedom Movements. After the fall of the Mughal Empire, followed by the defeat in the War of Independence. इंडिपेंडेंस वॉर वो है जो 1857 में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी और वो हार गए थे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसको कहते हैं, जो आज़ादी के लिए लड़ी थी। जिस वक्त आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र से हुकूमत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हासिल कर ली थी, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो उसके बाद मुसलमानों ने, हिंदुओं ने मिलकर ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स उनके ख़िलाफ़ लड़ी थी, लेकिन वो हार गए थे। मुस्लिम लॉस्ट देयर पावर एंड स्टेटस, वो उनके पास जो बादशाहत थी मुसलमानों के पास वो हार गए थे। दे डिड नॉट at the time help themselves as they reject the education that the British had so validly set up. The Hindus seized the opportunity and accepting education took over all the important position and the power in industry and the civil services. जिस वक्त वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मुसलमान हार गए थे तो उस वक़्त उन्होंने गुस्से में कह लें आप, या उन्होंने जो है एजुकेशन से, तालीम हासिल करने से, नौकरियों से, हर एक चीज़ से गुस्से में आकर किनारा कशी कर ली थी। वो हट गए थे बिल्कुल, उन्होंने एजुकेशन हासिल करना ही छोड़ दिया था। लेकिन उसके अगेंस्ट, उसके बरक्स अगर हम हिंदुओं को देखें तो उन्होंने ये एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ थी ब्रिटिशर्स के पास, जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो सिविल सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो हिंदुओं ने अवेल कर ली थी। वो उन्होंने तालीम भी हासिल की, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ भी लगाई और वो फिर उनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ ही पावर में वो भी आ गए थे और मुसलमानों पर जुल्म हुआ था, जिसका पता मुस्लिम्स को बहुत बाद में चला था, जिसका एहसास उनको बहुत बाद में हुआ था कि उन्होंने एजुकेशन से जो किनारा किया है, जो एजुकेशन हासिल करना छोड़ दिया है, वो उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हाउ एवर दे वर some enlightened Muslims like Sir Syed Ahmad Khan, the Ali brothers and Allama Iqbal, who released the plight of their situation. These leaders contributed to the awakening of the Muslims internationally and in the giving back to them their sense of pride and purpose. ये जो हमारे पास शख्सियात हैं, ये जो हमारे पास पर्सनालिटीज़ हैं, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड शौकत अली जौहर, ये इनको हम अली ब्रदर्स कहते हैं, अल्लामा इकबाल, इन सब ने, ये जितनी पर्सनालिटीज़ हैं हमारे पास, इन्होंने मुस्लिम्स को दोबारा से उनमें ये शऊर पैदा किया, उनमें ये सेंस पैदा किया कि आप लोगों के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है जॉब्स में आना, सिविल सर्विसेज में आना और अपनी प्राइड और अपने जो इज़्ज़त है उसको दोबारा हासिल करने के लिए। अब देखिए, इन पर्सनालिटीज़ में हमारे पास है जमालुद्दीन अफ़गानी। One of these figures was Jamaluddin Afghani, born in Iran and educated in Afghanistan. He traveled widely through a Muslim world and Europe, a man of liberal and progressive views despite a traditional education. इनके जो thinking थी वो बिल्कुल change थी। Afghani believed that the Muslim world must modernize if it was successfully meet the challenges of the West. कि वो उस वक़्त ये सोचते थे कि वह मुसलमान उस वक़्त तक वेस्टर्न से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते जब तक वो उन चेंजेस को सक्सेसफुली, उन चैलेंजेस को कबूल नहीं करेंगे और इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, जमालुद्दीन अफ़गानी बिलीव्ड इन पैन इस्लामाइज़म यूनाइटिंग ऑल द मुस्लिम्स इनटू सिंगल कम्युनिटी द उम्मा। उन्होंने जो मुसलमानों की एक उम्मा बनाई, एक उन्होंने नाम दिया कि मुसलमानों को एक जगह पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। ही वॉज स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ इज्तिहाद इन मुस्लिम थॉट एंड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लामिक लॉज। जो मुसलमानों के मज़हब में लॉज हैं, जो इस्लामिक लॉज हैं, उनकी भी उन्होंने हिमायत की।
फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास है मोहम्मद अब्दू। Another influential personality was Muhammad Abdu, whose revolutionary ideas made him a leading Muslim figure. He was an Egyptian scholar who was strongly influenced by the Jamaluddin Afghani. इनकी जमालुद्दीन अफ़गानी की जितनी थियोरीज थी, जितनी बात थी, ये उनके साथ बहुत ज़्यादा एग्री करते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इन 1878 एंड 1931। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, बाकी आप घर पर रीड आउट कीजिए कंप्लीट। मौलाना मोहम्मद अली जौहर was a writer and the courageous journalist. Just before World War I, he started a famous weekly magazine called the Comrade to awaken the Muslim politically. अब देखिए ये जितने भी पॉलिटिशियंस थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, अल्लामा इकबाल, इन सब ने मैगज़ीन्स बुक्स के ज़रिए जो है मुस्लिम्स को इस चीज़ का एहसास दिलाया कि वो बिल्कुल एक सेपरेट कौम है, वो बिल्कुल एक अलग कौम है। उनकी एजुकेशन से रिलेटेड जो है उन्होंने तालीम दी, बताया, उनको अवेयरनेस दी कि उन्होंने तालीम हासिल करनी है और किस तरह से मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न एरा है, उसके साथ किस तरह से उन्होंने compete करना है। They were afraid that the Muslim soldiers fighting for them in the Middle East would object to fighting fellow Muslims. Actually, because of incompetence on the part of their British officers, the Indian army had suffered terrible losses in the वॉर अगेंस्ट द टर्क्स। अब वहाँ पर जो उस वक्त जो सल्तनत थी उस्मानिया थी, उसकी डिवीज़न में, उसकी सेपरेशन में भी बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हिंदुस्तान में भी हुआ और दूसरे जो है दुनिया में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो वो उसकी वजह से भी कुछ टेंशन जो थी वो चल रही थी। Maulana Johar was released in 1919. He then started a new magazine in Urdu, Hamdard, which tried to give Muslim political education. He supposed that Khilafat movement, which hoped that some peaceful agreement could be reached between Muslim and Hindus. In 1930, he attended the first roundtable conference in London with Mr. Jinnah, but was very sick and died the following years in लंदन। अब वहाँ पर फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ही जो है ये सरवाइव नहीं कर सके, तो उसके बाद ही इनकी डेथ हो गई। ड्यूरिंग हिज इलनेस ही हैड willed that he be buried in Baitul Muqaddas, for he did not want to return to the slave country. He was buried there accordingly. जैसे उनकी ख्वाहिश थी कि वो बैतुल मुक़द्दस में जो है उनको दफनाया जाए, उसी तरह से उनको वहाँ पर दफनाया गया है, क्योंकि वो किसी भी ग़ुलाम कंट्री में जाकर रहना दफन होना पसंद जो है वो नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने यही एक नसीहत की, वसीयत की कि उन्हें वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस में दफन किया जाए, और वो उनको वहीं पर दफन किया गया।